अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये गैरत क्या है इंसान की? क्या गैरत हमें दूसरों को जलील करना, इसे गैरत कहते हैं? या दूसरों को कत्ल करना, इसे गैरत कहते हैं? गैरत इसे नहीं कहते। गैरत उसे कहते हैं जब इंसान किसी अच्छे काम के लिए स्टैंड लेना, उसे गैरत कहते हैं कि इस बंदे को सही गैरत आई है। बुरे काम के लिए क्या स्टैंड लेना और बुरे काम के लिए क्या गैरत, इसको क्यों गैरत कहते हैं? इंसान लोग क्यों गैरत कहते हैं? बुरे काम के लिए स्टैंड लेना इसको गैरत, उसने उसकी, अब मैं क्या कहूँ, लोग जो अक्सर अपनी बेटियों को नाउज बिल्ला तंग करते हैं और गैरत का मसला बना लेते हैं कि उसने अगर किसी लड़के का नाम ले लिया शादी के लिए तो भाई ऐसे हो जाते हैं जनूनी टाइप, जैसे ऐसी पाबंदियां लगती है लड़की के ऊपर कि मैं कहता हूँ कि जैसे जंजीरों से नहीं बांध दिया उसे, उसको लड़की को ऐसा फील होता है, यानी कि ये भाई और माँ बाप जैसी हरकतें करते हैं, यानी कि उसे पहले जैसे इतना फ्रीडम, मैं कहता हूँ आप अब गैरत का क्यों मसला बना रहे हैं जब आपने पहले लड़की को इतना फ्रीडम दिया हुआ है, इतनी आज़ादी दी हुई है पहले से ही, तो अब आप क्यों कहते हैं, अब आप गैरत का मसला क्यों बनाते हैं भाई? जब उसने फेसबुक इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया फुल फुल, उसको आपने मोबाइल दिया हुआ है बच्ची को, और बहन को, अपनी माँ बाप अपनी बच्ची को, बेटी को मोबाइल दिया हुआ है, और उधर वो फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, क्या क्या फला फला उसने यानी कि सारा इंस्टॉल किया हुआ है, और उस पर तरह तरह के जब बच्चियां मर्दों को, लड़कों को देखती है, तो अब क्या तस्वुर कर सके वो एक बंदे के सामने बिरयानी की प्लेट रखो, कौरमे की प्लेट रखो भूखे आदमी के सामने, और आप उससे एक्सपेक्ट करो कि ये खाएगा नहीं। सोचे सोचे इस बात को, कुछ ख्याल करें, होश के नाखून लें। तो इस तरह बच्ची को जब आपने इतना मोबाइल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और अब आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लड़कों को देखेगी, नहीं देखेगी जी, नहीं है कोई नहीं, हमारी बच्ची है बड़ी हया, नहीं देख भाई, अल्लाह ने कुदरती तौर पे अट्रैक्शन पैदा की है मर्द और औरत में, आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं देखेगी? और जब उसने जब देख लिया है और अब उसको पसंद आ रहा है कोई, और जब उसने बात की है कि मुझे ये लड़का, और अब आप गैरत का मसला बना रहे नहीं जी, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो पहले उसको खुद बिगाड़ा है बच्ची को आपने, और आप कह रहे नहीं कर सकते। बुरी बात है ये। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि, देखिए हदीस है कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज निकाह है। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लड़की का निकाह मुस्तरद किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनसे बढ़ के कोई है? हम इंसानों में किसी की टगे की औकात नहीं कि उनके बराबर कोई हो सके। लेकिन तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? यानी कि उन्होंने निकाह ख़त्म करवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेस पे कि वो बच्ची जो थी, लड़की थी, वो किसी और सहाबा को पसंद करती थी। और वो जो जिन सहाबा, हालांकि लड़की का वली चाहते थे कि वो दूसरे सहाबा से निकाह करें जो अमीर थे, लेकिन लड़की गरीब सहाबा को पसंद करती थी। लेकिन देखे दोनों सहाबा दोनों ही थे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, सहाबा दोनों ही थे, दोनों देखे सहाबा थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ख़त्म करवा के दूसरे सहाबा को देखे, वली चाहते थे कि अमीर साहबा से हो, लेकिन लड़की चाहती थी कि गरीब साहबा उनको पसंद थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई गैरत का मसला नहीं बनाया। तो आप इधर क्या बढ़ चढ़ के आ गए हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ओवर और हैवी समझते हैं, एफिशिएंट समझते हैं अपने आप को कि आप बड़े 30 मार खाए, यानी कि। तो अब देखिए ये, अब दो वजूहात हैं। एक तो बच्ची ने जहाँ पसंद किया वो अगर नेक है, शरीफ है, अच्छा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी वजह अब ये है कि जब कोई, अब देखिए दो लड़के हैं, अब एक अच्छा है एक बुरा है, माँ बाप जो सिलेक्ट करें, अच्छा लड़की जो पसंद करी वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आप पहले जज करें, पहले लड़के से मिलें, भाई देखें, उसको मिल तो लें। बगैर मिले आप कैसे जज कर सकते हैं? पहले उससे भाई मिल ले या बाप मिल ले,
कोई भी मिल ले, लेकिन जज करें पहले 5-6 महीने देख लें यार, ये 3-4 महीने देख लें। अगर बच्ची जहाँ कह रही है आप देख लें, 5-6 महीने जज कर लें, देख लें। अगर आपको सही लगता है तो कर लें, और उसके दरमियान बच्ची को भी समझा लें कि अगर वो नहीं अच्छा तो आप बच्ची को भी थोड़ा थोड़ा उसको जो है उसके माइंड में आप उसको करते रहें, उसके माइंड में आप उसकी ब्रेन वॉशिंग करते रहें कि अगर वो अच्छा नहीं है लड़का, तब अच्छा है तो आप 5-6 महीने बच्ची को भी कह दिए 5 महीने मैं देख लूँ, मुझे टाइम दे, मैं देख लूँ, अगर अच्छा हो तो हम कर देंगे। फिर उस लिहाज से भी बच्चियों को भी चाहिए, कोई पसंद है तो एटलीस्ट उसमें असल में ना मसला क्या था, ख़ानदान की इज्जत का भी मसला होता है। कहते नहीं ये गरीब से हम क्यों करें, ये हमारे स्टेटस का नहीं है। जो अमीर बच्चियाँ होती हैं ओबियसली बाद में प्रॉब्लम्स तो होती है, फाइनेंशियली होती हैं, ये बच्चियाँ कभी कभार समझती नहीं है। बाद में जब पैसे ये चीज़ की कमी होती है ना, फिर पता चलता है। अपने स्टेटस के मुताबिक ठीक है, अगर शरीफ है और स्टेटस बराबर है आपके तो अच्छा है, लेकिन अगर स्टेटस बराबर है और बदमाश है, चरसी है, शीशे पीने वाला हेरोइनची है, तो कोई फ़ायदा, फिर ना करें। बेशक स्टेटस से आपके हाई भी है तो फिर भी ना करें अपनी बच्ची का। तो बच्चियों को भी चाहिए कि इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अगर कोई पसंद आ रहा है तो अपने स्टेटस के मुताबिक देखें, और अगर कोई नई स्टेटस के मुताबिक है तो कोई बात नहीं, माँ बाप फिर देख लें भाई, समझाएं। और अगर कोई नई स्टेटस के मुताबिक है तो फिर माँ बाप, फिर बच्चियों को भी थोड़ा चाहिए कि चले माँ बाप का कहना मान लें और फिर देख लें, पसंद माँ बाप की पसंद के मुताबिक कर लें। अगर कोई नई स्टेटस के मुताबिक माँ बाप को नहीं लगता कि लड़का स्टेटस के मुताबिक नहीं है तो फिर बच्चियों को चाहिए माँ बाप का कहना मान ले। लेकिन अगर फिर भी बच्चियाँ नहीं मानती तो माँ बाप को बेहतर है ज़बरदस्ती करने के बजाय बच्चियों का कहना मान ले, वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। बनस्बत वो बच्ची फिर जाएगी किसी और के घर और उसको पसंद नहीं करते, वो उस लड़के का भी देखे ना, बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाना उसका भी। फिर जब उसको पता चल रहा है पसंद किसी और को करती थी, और वो बाद में भी कुछ बच्चियाँ होती है चलें ठीक हो जाती है, कुछ नहीं होती, शादी के बाद भी ठीक नहीं होती, तो वो मसला बड़ा ख़राब हो जाता, दोनों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। तो इसलिए पहले ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, तो पहले ही आप अगर अब बच्ची को इतनी छूट दे दी है तो फिर उसका कहना भी माने, फिर अब इस हद तक छूट दे दिया, अब गैरत का मसला ना बनाए। तो अल्लाह ताला सबको ये सोचने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे मसलों से अल्लाह ताला इसमें हमें समझदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से, वरना इंसान की तो कोई औकात, इंसान ने क्या समझदारी करनी है, अल्लाह ने माशाल्लाह बेहतरी करनी होती है। तो इसलिए पसंद की शादी करना तो हमारे इस्लाम में इजाज़त है, तो इसलिए ये जो हक़ है अपनी औलाद से ना छीने, उन्हें करने दें पसंद की शादी। वरना देखिए, आप पसंद की शादी करने देंगे ना, कल को बच्ची या बच्चा आपको कुछ कहेगा भी नहीं, या कहेगा भी तो चले इतना मसला नहीं होएगा। तो लेकिन अगर उसके अगेंस्ट करेंगे ना, बच्चा बच्ची के अगेंस्ट करेंगे ना शादी, तो वो देना वो ऐसा आपको, पहले फर्स्ट तो है कि भाई अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं पसंद करते हैं तो भाई फिर उनके अगेंस्ट ना करें शादी। फिर वो आपको ऐसे तंग करेंगे, माँ बाप बहन भाई भी परेशान होंगे, माँ बाप भी परेशान होंगे, वो कहेंगे खुद कराई थी ना ज़बरदस्ती, पुख्तो आप बस। तो बस आपको तो पेटे पड़ जाना ये मसला। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर बरकत रखे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।